हेलो दोस्तों, क्या आप अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो या ऑलरेडी एक स्टार्टअप चला रहे हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे डीपीआईटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। ये क्या होता है, स्टार्टअप्स के लिए बेनिफिशियल कैसे है, क्यों अप्लाई करना चाहिए, कैसे अप्लाई करें और इसका कॉस्ट क्या होता है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपका स्टार्टअप सफर आसान और सक्सेसफुल बना सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डीपीआईटी रजिस्ट्रेशन आखिर होता क्या है। डीपीआईटी का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टार्टअप को सपोर्ट करता है बाय गिविंग देम ऑफिशियल रिकॉग्निशन और उनको मल्टीपल बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। अगर आपका स्टार्टअप डीपीआईटी के साथ रजिस्टर्ड है तो आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि टैक्स एग्जम्पशंस का फायदा, गवर्नमेंट फंड्स का एक्सेस, कंप्लायंस का हैसल फ्री प्रोसेस, पब्लिक टेंडर्स में रिलैक्सेशंस। सिंपल शब्दों में डीपीआईटी रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्टअप के लिए एक फास्ट ट्रैक पास है जो आपके ग्रोथ के रास्ते खोलता है। अब बात करते हैं डीपीआईटी रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स। तो सबसे पहले बात आती है टैक्स एग्जम्पशंस की। टैक्स का नाम सुनते ही एंटरप्रेन्योर्स टेंशन में आ जाते हैं, राइट? लेकिन डीपीआईटी रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 3 साल तक टैक्स हॉलिडे मिल सकता है, यानी कि आपके प्रॉफिट्स पे कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा अंडर सेक्शन 80 IAC। इसके लिए एक सेपरेट प्रोसेस होता है सिंपल डीपीआईटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद, जो कि हम एक अलग से इलैबोरेट वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। आपको कैपिटल गेन्स पे भी एग्जम्पशन मिलेगा अगर कोई आपके स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करे। ये सेविंग्स का फायदा ये है कि उस बचे हुए कैपिटल को आप अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर इसके बाद कंप्लायंस में आसानी। स्टार्टअप्स के लिए लॉज और रेगुलेशन समझना एक बहुत बड़ी महाभारत है। डीपीआईटी रजिस्ट्रेशन के साथ आपको कुछ स्पेसिफिक लेबर और एनवायरमेंटल लॉ से भी एग्जम्पशन मिलता है, मतलब कंप्लायंस स्ट्रेस फ्री हो जाता है। फिर इसके बाद आपको गवर्नमेंट फंड्स का एक्सेस मिलता है। डीपीआईटी रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स के लिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम जैसे प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं। इसका मतलब है कि आपको फंडिंग मिल सकती है बिना इक्विटी देने की टेंशन के। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम पे हमने एक इलैबोरेट वीडियो बनाई है जिसमें हमने पूरे प्रोसेस को समझाया है। उस स्कीम के लिए आप अप्लाई कैसे करें, आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, वो सारी डिटेल्स हमने उसमें कवर की हैं, तो प्लीज जाके उस वीडियो को भी वॉच करें। इसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं। अगर आप अपनी टेक्नोलॉजी या ब्रांड को पेटेंट या ट्रेडमार्क करवाना चाहते हो तो आपको 80% रिबेट मिलेगा पेटेंट फीस पे और 50% डिस्काउंट मिलेगा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन फीस पे। ये सब आपकी इनोवेशंस को सिक्योर करने में मदद करते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट टेंडर्स में भी रिलैक्सेशन मिलती है। अगर आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहते हो तो आपको प्रायर एक्सपीरियंस या टर्नओवर क्राइटेरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस ओपन डोर्स टू ह्यूज अपॉर्चुनिटीज फॉर यू एज अ स्टार्टअप। क्योंकि होता क्या है कि जब आप टेंडर्स के लिए अप्लाई करने जाते हो तो उसमें एज अ स्टार्टअप आप बहुत सारी ऐसी चीजों में फंस जाते हो जहां आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट ही नहीं कर पाते। आप कहां 50-50 साल पुरानी कंपनी से कंपीट करोगे जब आप टेंडर्स के लिए अप्लाई करते हो। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्निशन के अंदर स्टार्टअप्स के लिए स्पेशल बेनिफिट्स क्रिएट किए हैं, जहां पे आपको टर्नओवर और प्रायर एक्सपीरियंस क्राइटेरिया से रिलैक्सेशन मिलती है। और आखिर में खुदा ना खास्ता अगर आपका स्टार्टअप काम नहीं करता, आपको उसे बंद करना पड़े, तो आप फास्टर वाइंड अप कर सकते हैं। डीपीआईटी रजिस्ट्रेशन के साथ वाइंड अप सिर्फ 90 डेज के अंदर पॉसिबल है अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ये भी एक बहुत रिलीफ है क्योंकि पहले आपको अपने स्टार्टअप को बंद करने के लिए इतनी लंबी चौड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन से गुजरना पड़ता था। इट वॉज नॉट ईजी एट ऑल। लेकिन डीपीआईटी रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स के लिए ये प्रोसेस भी बहुत आसान हो गया है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो डीपीआईटी रजिस्ट्रेशन सबके लिए अवेलेबल नहीं होती। एलिजिबिलिटी का एक सेट क्राइटेरिया है। सबसे पहले तो आपका बिजनेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए। इनकॉर्पोरेशन की डेट के बाद 10 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। आपका एनुअल टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए। आपका स्टार्टअप इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन
या नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज डेवलप करने पर काम करना चाहिए। बिजनेस में किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस का स्प्लिट या रीस्ट्रक्चरिंग नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं इनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कभी भी डीपीआईटी रजिस्ट्रेशन के लिए आप जाएं, ये सारी चेकलिस्ट को ध्यान में रखें। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। हम समझते हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है डीपीआईटी रजिस्ट्रेशन के लिए। ये प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन और फ्री है। सबसे पहले आपको स्टार्टअप इंडिया पोर्टल को विजिट करना है। startupindia.gov.in पर जाकर आपको एक अकाउंट बनाना है अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं हैं। फिर आपको लॉगिन करके अप्लाई करना है। लॉगिन करें डीपीआईटी रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करके। फॉर्म फिल करें विद डिटेल्स लाइक बिजनेस नेम, एड्रेस और इनकॉर्पोरेशन डेट। इसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें। आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। सबसे पहले तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन, एक शॉर्ट पिच डेक या एक बिजनेस आइडिया का समरी। अब क्या बिजनेस पिच डेक आपको इसमें सबमिट करना है, उसमें क्या क्या इंक्लूजन्स होने चाहिए, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना रहे हैं जो कि बहुत ही जल्द लाइव होगी, आप उसे जाके देख सकते हैं। फिर इसके बाद आपको कंपनी का पैन कार्ड भी अपलोड करना है और इसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करके फॉर्म को सबमिट करना है। इसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो डीपीआईटी के ऑफिशियल्स रिव्यू करेंगे। अप्रूवल के बाद आपको एक डीपीआईटी सर्टिफिकेट मिल जाएगा ईमेल के थ्रू। सबसे बड़ी बात, डीपीआईटी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी हाँ, कोई फीस नहीं लगती इस प्रोसेस के लिए। लेकिन अगर आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवाने के लिए किसी कंसल्टेंट की हेल्प लेनी पड़े तो वहां पे एक अलग कॉस्ट हो सकता है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू ना जाएं क्योंकि वो बहुत एक्सेसिवली आपको चार्ज करेंगे। इसीलिए हो सके तो आप अपने खुद के डॉक्यूमेंट्स खुद से रेडी करें जिससे आपको इस प्रोसेस की भी समझ आए और आप बाकी लोगों को भी गाइड कर सकें। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की। कुछ ऐसे कॉमन सवाल जो लोग पूछते रहते हैं। सबसे पहले, रजिस्ट्रेशन का टाइम कितना लगता है? यूजुअली 1 से 3 हफ्ते लगते हैं अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं। क्या सोल प्रोप्राइटरशिप एलिजिबल है? नहीं, सिर्फ कंपनीज, एलएलपीज और रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म्स ही एलिजिबल हैं। क्या डीपीआईटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है? मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इसका फायदा आपके स्टार्टअप की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। क्या पिच डेक के बिना भी अप्लाई कर सकते हैं? पिच डेक या बिजनेस प्लान जरूरी है। ये स्टार्टअप आइडिया एक्सप्लेन करने में मदद करता है, लेकिन एक ऑप्शन आपको वीडियो अपलोड करने का भी मिलता है। इनकेस आप अपनी पिच को वीडियो के फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको आप अपलोड कर सकते हैं तो वो भी अलाउड है, आप उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसे कंक्लूड करते हैं कि डीपीआईटी रजिस्ट्रेशन एक छोटा स्टेप है जो आपके स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज को अनलॉक कर सकता है। तो अब देरी किस बात की, जाइए स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर और अपना डीपीआईटी रजिस्ट्रेशन करवाइए। अगर आपके कोई भी सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में जरूर पूछिए और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप इनोवेटिंग एंड कीप ग्रोइंग।